हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे। 1173 करोड़ की विकास परियोजना हथुआ में भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के। अरे भाई, मोदी जी कहाँ हैं? और ये सवाल मैं वाकई में चिंता के मारे पूछ रही हूँ। हमारे घोर मतभेद हो, लेकिन है तो हमारे प्रधानमंत्री ही। तो मैं वाकई में जानना चाहती हूँ कि मोदी जी कहाँ हैं? इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहां नहीं ऐसा हो रहा है। यहां जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ, चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहां तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ, अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। अरे भाई, मोदी जी कहाँ हैं? और ये सवाल मैं वाकई में चिंता के मारे पूछ रही हूँ। हमारे घोर मतभेद हो, लेकिन है तो हमारे प्रधानमंत्री ही। तो मैं वाकई में जानना चाहती हूँ कि मोदी जी कहाँ हैं? उनकी तबीयत वगैरह तो ठीक है, बहुत गर्मी है, लू तो नहीं लग गई है? क्योंकि वो पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब से लौट तो जरूर आए, लेकिन उसके बाद से गायब है। उस शाम उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की मीटिंग करी, ठीक है। अगले दिन लगा वो कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो बिहार रैली में चले गए। अब ऐसे समय में क्या रैली में जाना चाहिए था, नहीं चाहिए था, ये अपने आप में एक अलग सवाल है।
फिर लगा कि उस रैली में वो बहुत कठोर निर्णायक शब्दों में पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करेंगे। उन्होंने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, जैसे चीन का नहीं लेते हैं। खैर, फिर उसी शाम को सर्वदलीय बैठक थी, ऑल पार्टी मीटिंग थी, लगा मोदी जी आएंगे। वो उससे भी नाराज रहे, जबकि वो शाम को बिहार से लौट आए थे, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आए। लगातार मीडिया कहता रहा मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब उन्होंने भी कहना बंद कर दिया, लेकिन मोदी जी गायब रहे। फिर लगा कि 2 दिन बीत गए हैं, वो कश्मीर जाएंगे, वहां पर लोगों को ढांढस बंधाएंगे, उनकी हिम्मत जुटवाएंगे। वो वहां भी नहीं गए। लगा चलो राहुल जी चले गए, अब वो लौट आए, इसके बाद मोदी जी जाएंगे। अभी भी नहीं गए। असलियत यह है कि जिस सर्वदलीय बैठक में मोदी जी ने पार्ट नहीं लिया था, वहां पर सरकार ने माना था कि चूक हुई है। तो इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हो गई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसका जवाब तो सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं, लेकिन वो गायब है। हमारी सरहद के 200 किलोमीटर अंदर तक आतंकी इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर कैसे घुस आए, इसका जवाब कौन दे सकता है? इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? प्रधानमंत्री दे सकते हैं, वो गायब है। असलियत एक ये भी है कि जिस सर्वदलीय बैठक में ये बोला गया और भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि अनुमति नहीं थी पहलगाम के उस इलाके को खोलने की, वो बाद में पता चला कि झूठ है। तो ये भ्रम क्यों फैलाया गया, इसका जवाब भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं, लेकिन वो गायब है। प्रधानमंत्री जी, इस देश को आपकी चिंता है। ये देश जानना चाहता है कि इतनी बड़ी त्रासदी के वक्त, जब हम लोगों को लगा था कि आप राष्ट्र को संबोधित करेंगे, आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे, विपक्ष को विश्वास में लेंगे, आप तो गायब हो गए। आप कहां हैं? ये पूछना तो वाजिब है, और ये पूछना आपकी चिंता के नाते हो रहा है। आप कहां हैं? मन की बात में प्रधानमंत्री जी, बड़ा आसान है कि आपको बड़ी तकलीफ है, आपको बड़ा दर्द है और इसका आप भरपूर बदला लेंगे। पर मेरे 3 सवाल का जवाब आपको देना होगा कि पहलगाम की जिस घाटी में ये हुआ है, वहां आपकी सुरक्षा क्यों नहीं थी? 4000 लोग थे वहां, और एक दिन से नहीं, कई दिनों से आ रहे थे। आपने तो कहा था 370 समाप्त हो गया है, अब आतंकवाद में खत्म हो गया है, अब वहां पत्थर नहीं फूल बरसते हैं, ये गोलियां क्यों बरसी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने आतंकवादी इतने हथियार लेकर सीमा के उस पार से इस पार आ गए, और आपका इंटेलिजेंस फेल्योर रहा। आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, क्विक रिस्पांस टीम QRT क्यों खामोश बैठी रही? वो मार के चले गए, धर्म पूछ के मार के चले गए, और कोई रिस्पांस नहीं दे पाई। और चौथा सवाल मेरा आपसे है प्रधानमंत्री जी, सारा देश रो रहा था, गुस्से में था, और आप अभी बहुत सी चिताओं की राख भी ठंडी नहीं हुई थी, बहुत से लोग दफन भी नहीं हुए थे, और आप नीतीश कुमार के साथ चुनाव रैली कर रहे थे। क्या आपके हृदय में, मन में यही है? आज तो आप मन की बात कर रहे हैं, उस समय मन कहाँ था आपका? उस समय हृदय कहाँ था? मैं आपसे एक चीज बहुत ही विनम्रता से कहूंगा, जिम्मेदारी स्वीकार करिए, नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करिए और इस्तीफा मांगिए गृह मंत्री जी से।